मेघालय की कोयला खदान में 15 जिंदगियों को बचाने की जंग तेज है। अब इस काम में एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। खदान में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए एयरफोर्स का विमान 20 हाई पावर पंप्स लेकर मौके के लिए रवाना हो चुका है। इसके साथ ही नेवी के गोताखोरों की टीम को भी रेस्क्यू के काम में लगा दिया गया है। चारों तरफ पानी ही पानी और खदान में फंसी 15 जिंदगी। करीब 16 दिनों बाद भी मेघालय के जयंती हिल्स की खदान में फंसी 15 जिंदगियों का कोई अता पता नहीं, क्योंकि खदान में भरा पानी जस का तस बना हुआ है। पानी की वजह से एक्सपर्ट की टीम को ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पा रही, इसलिए अब एयरफोर्स के विमान से 20 हाई पावर पंप्स को मंगाया गया है। ये पंप 1 मिनट में 1600 लीटर पानी बाहर फेंकने की क्षमता रखते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स का विमान हाई पावर पंप्स के अलावा बाकी दूसरे बचाव उपकरण लेकर भी पहुंचा है। इलाज की व्यवस्था तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं जी। एनडीआरएफ है वहाँ? अब नहीं है वहाँ पे, अभी चले गए हैं अभी। फिलहाल ऑपरेशन रात को बंद रहेगा। 350 फीट गहरी इस खदान में करीब 70 फीट पानी भरा हुआ है। पानी निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही थी, लेकिन पंप्स की क्षमता पर्याप्त न होने की वजह से ये काम रोक दिया गया था। ज्यादा पानी होने की वजह से रेस्क्यू टीमें खदान के अंदर गहराई तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए खदान की तह तक पहुंचने के लिए नेवी के स्पेशलाइज्ड गोताखोरों की भी मदद ली जा रही है। यहाँ आज भी हमारे डाइवर्स नीचे उन्होंने डाइव लगाई है और नीचे हम गए हैं। हमने पानी के स्तर को निरीक्षण किया है। पानी का स्तर अभी भी उतना ही बना हुआ जितना कल था, और साथ ही साथ में वहाँ पर कुछ भी हमें फ्लोटिंग या फिर ऐसा कुछ हमें मिला नहीं, जिसको भी मैं फर्दर स्टेट कर रहा हूँ। खदान में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए ओडिशा की फायर सर्विस टीम के 20 सदस्यों को भी लगाया गया है, जिसे ऐसे हालात में निपटने का अच्छा खासा अनुभव है। फायर टीम के पास अत्याधुनिक उपकरण और मशीनें भी हैं। इतना ही नहीं, एक निजी कंपनी ने भी रेस्क्यू में मदद की पेशकश की है। इस कंपनी ने इंडोनेशिया की गुफा में फंसी फुटबॉल टीम के बचाव अभियान के दौरान भी उपकरण भेजे थे। देर से ही सही, पर रेस्क्यू के काम में तेजी तो आई है, लेकिन अब कोशिशों के साथ साथ दुआओं की भी जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। जिस खदान में मजदूर फंसे हैं, वहां नियमों को ताक पर रखकर खुदाई की जा रही थी। अब मामले ने सियासी मोड़ ले लिया है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोल रही है। कैसे खदान में फंसे मजदूर और कैसे नियमों को ताक पर रखकर उनकी जान से हुआ खिलवाड़, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। खदान में मौत से मुकाबला, अंधेरे में अटकी सांसें, सैलाब, दलदल और 15 जिंदगियां। चमत्कार से बचेगी जान। मेघालय की जिस खदान में 360 घंटे से जिंदगी की जंग जारी है, वहां अवैध तरीके से खनन का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि अवैध खदान है जिसमें सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। इसकी वजह से 15 मजदूरों की जान पर बनाई है और उनका पता भी नहीं चल पा रहा है। बताया जा रहा है कि रेड हॉल यानी चूहे के बिल जैसे खदान में खुदाई के दौरान नियमों को ताक पर रखा गया। 370 फीट गहरी खदान में छोटी सी सुरंग के जरिए 20 मजदूरों को उतारा गया, जबकि एनजीटी ने 2004 से रेड हॉल खदान पर पाबंदी लगा रखी है। यह खदान इतनी संकरी है कि एक बार में एक ही मजदूर नीचे उतर सकता है। बताया जा रहा है कि अनजाने में किसी मजदूर ने सुरंग की दीवार को तोड़ दिया, जिसकी वजह से पास की लाइटी नदी का पानी अंदर घुसने लगा। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बड़ी मुश्किल से 5 मजदूर बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी अंदर ही फंस गए। बाहर आए मजदूरों ने प्रशासन को हादसे की जानकारी दी। उसके बाद एनडीआरएफ की अगुवाई में खदान में फंसे खनिकों को बचाने का ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक उन्हें बचाने में कामयाबी नहीं मिली है। मामले ने उस वक्त तूल पकड़ा जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से मजदूरों को बचाने की गुजारिश भी की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, 15 खनिक पिछले 2 हफ्तों से बाढ़ की वजह से कोयले की खदान में फंस गए हैं। जिस वक्त पीएम मोदी
बोगीबिल पुल का उद्घाटन करके कैमरों को पोज दे रहे थे, तब उनकी सरकार ने बचाव कार्य के लिए ज्यादा प्रेशर वाले पंप का इंतजाम करने से इनकार कर दिया था। पीएम मोदी कृपया मजदूरों को बचा लीजिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि वहां पर लोगों को मदद करने की कोशिश करें। लोगों की जान पर बनी हुई है। 16 लोग जो हैं वो जिंदगी और मौत के बीच में लटके हुए हैं और पता लगे जो ढंग से मदद होनी चाहिए वहां पर, जिस तरह से वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो अगर नहीं हो रही है तो कांग्रेस अध्यक्ष तो हर ऐसी चीज के बारे में बोलते ही हैं। उन्होंने अगर ऐसा बोला है तो जाहिर है सरकार को फौरी तौर पर अपने रवैये में तब्दीली पैदा करना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि फंसे खनिकों को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने देर से कदम उठाया। रेड होल खदान पर रोक के बावजूद मोटा मुनाफा होने की वजह से यह कारोबार गैर कानूनी तरीके से जारी है। आरोप है कि पुलिस प्रशासन जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई करने के बदले चुप है। यही वजह है कि विपक्षी कांग्रेस सूबे की सरकार पर अवैध कोयला खदान के कारोबार को संरक्षण देने का आरोप लगाती रही है। अब खदान में मजदूरों के फंसने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। विपक्ष के हमले से मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा बैकफुट पर हैं। उन्हें बचाव का कोई तरीका नहीं सूझ रहा। टीम न्यूज़ नेशन।